जलेसर में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का आयोजन हुआ। वहीं जलेसर एसडीएम एसपी वर्मा ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात जलेसर तहसीलदार राकेश कुमार त्यागी द्वारा भी माल्यार्पण किया गया। उसके बाद सभागार में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के आयोजन में लवीन कुमार कानगो, जितेंद्र कुमार लेखपाल, रविंद्र कुमार स्टोनो, रविंद्र कुमार मालबाबू, खूब सिंह अमीन आदि ने अपने अपने विचार रखे एवं मिष्ठान का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन जलेसर एसडीएम के ड्राइवर विवेक प्रजापति द्वारा किया गया। उनकी डेथ हो गई, उनके भाई ने बात बताया कि बाबा साहब जो बेटे की डेथ हो गई है, तो कोई भी बेटे की डेथ होती है, कोई भी हमारा से प्रिय आपकी सोई की मुझे हो जाए तो भी आपको कष्ट होगा, आपको मोबाइल में हो जाए तो भी कष्ट होगा। ये व्यक्ति का स्वभाव है। जब भी कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति की लॉस होती है तो व्यक्ति को शॉकिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं आज राम टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरा नहीं गया तो मेरा कोई व्यक्तिगत एक बेटा खत्म हुआ है। इस देश के हजारों करोड़ों बेटे एटा से राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। एटा के जिला अस्पताल का है, जहां जिला अस्पताल के प्रांगण में कोविड जांच के लिए सेंटर बनाया गया है, जहां सुबह से ही कोविड की जांच के लिए अच्छी खासी भीड़ लग जाती है। वहीं कोविड सेंटर में कर्मचारियों द्वारा कोविड की गाइडलाइन का जरा भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा हर अथक प्रयास किए जा रहे, लेकिन एटा के जिला अस्पताल में इस नज़ारे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कोविड जांच सेंटर पर लगी भीड़ कोरोना जैसी महामारी से अनजान है। एटा से सोनू की रिपोर्ट। मौदाहा में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं जयंती पर भीम आर्मी ने शोभा यात्रा भी निकाली, लेकिन कोविड-19 के चलते शोभा यात्रा निकालने की परमिशन नहीं थी। वहीं पुलिस ने पहुंचकर जुलूस निकालने को लेकर मना किया। हमीरपुर मौदाहा से धीरज कुमार की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। कोरोना महामारी के चलते इस बार प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अंबेडकर समिति द्वारा मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती पर सभी अनुयायियों द्वारा बाबा साहब को नमन किया और बाबा साहब के स्मारक मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है और अनुयायियों से अपील की जा रही है कि घर में ही रहें और बाबा साहब की जयंती घर में रहकर ही मनाएं। साथ ही महू पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैदी के साथ मौजूद रहा। यहाँ पर पहुँचने वाले अनुयायियों के लिए गोल घेरे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बनाए गए। बाबा साहब के अनुयायियों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर जन्मस्थली पर जहाँ जिनकी 130वीं जयंती मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना काल के कारण हर वर्ष लाखों अनुयायी उनके आते हैं, लेकिन कोरोना काल के कारण इस बार देख सकते हैं कि बहुत कम भीड़ है। इसके साथ ही जो दर्शनार्थी आते हैं उनके लिए सबसे पहले कैमरा पर्सन को बताऊँगा कि दिखाएं कि वो सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज के बाद गोले बनाए जा रहे हैं, गोले के अंदर ही उनको अंदर दर्शन की प्रवेशिका दी जा रही है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ देखेंगे कि किस तरह से अपने अनुयायियों के साथ में दर्शन करने आए हैं। और यहाँ के जो प्रबंधक है, सचिव है, इस बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि के जो सचिव है, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि बताएं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, 130वीं जयंती, इस वर्ष कैसे क्या मनाई जा रही, बताएं। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हर वर्ष की तरह जन्मभूमि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और जन्मभूमि से जयंती मनाना ही चाहिए। इसको लेकर हमने जो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है 12, 13, 14 का, ये कार्यक्रम हम लोगों ने कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते सोशल डिस्टेंस का संपूर्ण पालन, शासन के निर्देश का संपूर्ण पालन करके हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस बार की जयंती में हमने ये सोचा है कि जितने भी देशवासी जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, चूँकि हमने अपील भी की कोई यहाँ ना आए, घर बैठे 12, 13, 14 का लाइव प्रोग्राम यहाँ से चल रहा है। घर बैठे पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम लाइव जा रहा है। इसके माध्यम से हम लोगों को अपील कर रही है घर बैठकर ही इनके दर्शन करें। जो स्थानीय लोग जो यहाँ पर आना जाना चाहते हैं, जो छूटे सब से, उनके लिए भी अगर ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो इनके भी पूरे कोरोना को लेकर पूरे सोशल डिस्टेंस से लेकर तो सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ की गई है और सुविधाजनक लोगों को दर्शन करके यहाँ पहुँचाया जा रहा है और सभी शासन प्रशासन द्वारा सभी तरह का सहयोग स्मारक समिति को प्राप्त है।
मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हर वर्ष लाखों अनुयायी आते थे यहाँ और उनकी जो व्यवस्था होती थी, उस हिसाब से इस वर्ष क्या आपने जो व्यवस्था कोरोना काल को देखते हुए की गई है, या प्रशासन के गाइडलाइन का जो पालन उनके द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप और क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब के अनुयायियों को? मेरा यही संदेश रहेगा कि इस कोरोना काल के अंदर आप अपने घरों पर ही से बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ से लाइव जो दर्शन हो रहा है उसको करें, और किसी भी तरह का कोई रिस्क ना ले और घर से बाहर अनावश्यक ना निकले, क्योंकि अम्बेडकर जयंती तो हम ये सुविधाएं आपको यहाँ से घर बैठे ही पहुँचा रहे हैं। इसलिए यहाँ से मैं एक यही संदेश दूंगा कि इस महामारी के अंदर अपनी सुरक्षा करें, और जयंती अगली बार फिर आएगी तो आप खुद इस बार हम 10 लाख की संख्या में आते हैं, अगली बार 20 लाख की संख्या में आप आएंगे, और आपको बहुत अच्छी सुविधा अम्बेडकर जन्मभूमि के द्वारा माध्यम से, स्मारक समिति के माध्यम से भी और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से भी आपको मिलेगी। आप घर बैठे भी इस कार्यक्रम का आपका नाम बता दीजिए। राजेश वानखेड़े, अम्बेडकर जन्मभूमि का सचिव हूँ मैं। ये थे राजेश वानखेड़े जी, जन्मभूमि सचिव। ये इन्होंने बताया कि प्रतिवर्षानुसार जो बाबा साहब के भीमराव अम्बेडकर के जो अनुयायी लाखों की संख्या में आते थे, वो लाखों की संख्या में इस बार नहीं आए कोरोना महामारी के चलते। मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा, पुलिस प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी से पूरी ड्यूटी निभा रहा है और पूरी व्यवस्था को संभाल रखा है। मैं बंद कर पुलिस प्रशासन भी अपने पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये कोरोना काल है, ये सेकंड कोरोना काल जो विस्फोट हुआ है उसको देखते हुए भी प्रशासन अपनी पूरी सतर्कता बरतते हुए महू थाना प्रभारी पुरी जी भी खड़े हैं। उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे अम्बेडकर जन्मस्थली पर कैसे क्या व्यवस्था की गई? इस बार जो कोरोना की जो लहर अभी चल रही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक लहर है, पूर्व से भी बहुत ज़्यादा है, इसमें काफ़ी इससे संक्रमित हो रहे हैं। तो इसलिए सभी अनुयायियों से निवेदन है वह घर रहकर, सुरक्षित रहकर, जो लाइव यहाँ से कार्यक्रम का लिंक पर दर्शन हो रहा है वो दर्शन का लाभ उठाएं और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, कमेटी के जो सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा आयोजन की अनुमति है, उनके द्वारा जो आयोजन किए गए हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ किसी प्रकार की बाकी अनुमति नहीं है। सर, और भी का जो शहर की जनता जो बाबा साहब के अनुयायी है, उनको और क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार? सभी को आज बाबा साहब की जन्म पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि घर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और नियमित रूप से जो इम्यूनिटी बढ़ाने की जो उपचार है उनका लाभ आप उठाएं और उनका उपयोग करें ताकि अपनी सुरक्षा खुद करें। ये थे हमारे महू थाना प्रभारी श्री पुरी जी। उन्होंने बताया, पब्लिक को भी संदेश दिया है कि कोरोना काल में अपनी सुरक्षा खुद करें। इंदौर के महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।